चलो एक्ट 3 सीन 3। अब एक्ट 3 सीन 3 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो होता क्या है, ये सीन की सेटिंग एकदम डार्क रोड पे है, ठीक है। एटमॉस्फेयर काफ़ी ग्लूमी सा है, टेंस सा है। मर्डरर्स वेट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 मर्डरर्स जो मैकबेथ ने हायर किए हैं वो डार्कनेस में बैंको और फ्लियंस को अटैक करने के लिए वेट कर रहे हैं। एंड उतने में ही थर्ड मर्डरर आता है। देखो थर्ड मर्डरर का आना यहाँ पे 2 चीज़ें शो करता है अबाउट मैकबेथ। फर्स्ट तो वो ये शो करता है दैट माइट वो अपने फर्स्ट 2 मर्डरर्स पे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए उसने थर्ड मर्डरर को भी वहाँ पे भेजा। और दूसरा ये दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा फियरफुल और कितना ज़्यादा इनसिक्योर है अबाउट बैंको एंड हिज सन, कि वो किसी भी तरीके से चाहता है कि ये मर्डर सक्सेसफुल हो। कहीं ना कहीं अगर उसको गिल्ट भी है तो उसके गिल्ट के ऊपर ज़्यादा क्या है, वो फियर और वो इनसिक्योरिटी और वो एम्बिशन कि किंग उसी को रहना है आगे, या उसके सन बने वो किंग, ठीक है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जो पावर उसके हाथ में आ चुकी है वो पावर उसके हाथ से जाए, एंड उसके लिए वो कुछ भी करने को बिल्कुल रेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब 3 मर्डरर्स हैं, डार्कनेस है ऑल अराउंड। बैंको एंड फ्रियंस दोनों टॉर्च लेके आए हैं और बैंको बोल रहा है दैट आई फील दैट इट विल रेन टुनाइट। तो यहाँ पे इट विल बी रेन टुनाइट। तो यहाँ पे क्या दिखाता है कि समझ में आ रहा है हम लोगों को कि कुछ बैड इवेंट्स आर अबाउट टू हैपन और डार्कनेस टच हो चुकी है, ठीक है। एक डेंजर का मूड यहाँ पे बन चुका है और मर्डरर्स ने सडनली उनके ऊपर अटैक किया। बैंको काफ़ी टाइम देर तक अटैक करता रहा, अपने आप को बचाता रहा, ब्रेवली फाइट किया उसने, बट इज ओवर पावर्ड, ठीक है। बिफोर डाइंग वो फ्लियंस से बार बार कहता रहा फ्लाई फ्लियंस फ्लाई, मतलब वो फ्लियंस को बार बार ये मैसेज देता रहा कि फ्लियंस को यहाँ से भाग जाना चाहिए। एंड देन फ्लियंस एस्केप्स। द मर्डरर्स किल बैंको बट स्टिल फ्लियंस मैनेज टू एस्केप फ्रॉम दैट डेंजर। अब ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, विचेस की प्रोफेसी कभी भी बैंको के अबाउट नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैकबेथ का बैंको को मारना एक बहुत ही हाइट ऑफ इनसिक्योरिटी दिखाता है, क्योंकि विचेस की प्रोफेसी अबाउट बैंको तो थी नहीं, अबाउट बैंको सन थी। तो मेन मर्डर अगर उसको करना भी था तो उसको बैंको के सन का करना चाहिए था, बट वो इतना ज़्यादा फियरफुल और इनसिक्योर था और इतना ज़्यादा उसके लिए वो पावर इंपॉर्टेंट थी कि उसने बैंको पे भी वो अटैक करवाया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट बैंको उसका बहुत अच्छा फ्रेंड भी था। अब फ्लियंस एस्केप करता है तो ये दिखाता है कि किसके लिए की गई थी प्रोफेसी, तो उसके सन्स के लिए की गई थी और उसका एस्केप करना ये दिखाता है कि अभी भी वो चांसेस हैं कि विचेस की प्रोफेसी ट्रू हो सकती है। सिंस फ्लियंस सर्वाइव द प्रोफेसी कैन स्टिल कम ट्रू। रिपोर्ट गया मैकबेथ को कि बैंको इज डेड बट फ्लियंस हैज एस्केप। अब ये फेलियर टेंशन लेके आता है नेक्स्ट सीन में। ये फेलियर से मैकबेथ के माइंड में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हम नेक्स्ट सीन में देखेंगे। इस सीन की थीम्स क्या क्या हैं देखो। फेट वर्सेस फ्री विल। मैकबेथ ट्राई करता है कि वो बैंको, देखो कभी कभी हम फ्यूचर की चीज़ों को कंट्रोल करने का बहुत ट्राई करते हैं, बट फ्यूचर जो रिटर्न है होना वही है, फेट है जो वही होगी। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि कैसे मैकबेथ की जो विल थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि शायद फेट के अदर प्लान्स हैं इन फ्यूचर, ठीक है। अब सीन 4 पे आते हैं। यहाँ पे बैंक्वेट सीन है, मतलब पार्टी बिगेन हो गई है ऑलरेडी, और यहाँ पे ये रॉयल पैलेस में सीन है और ग्रैंड बैंक्वेट जो होस्ट किया है किंग मैकबेथ ने। अब यहाँ पे किंग मैकबेथ अपने गेस्ट्स को वेलकम करता है, काम कंपोज्ड दिख रहा है बाहर से, बट माइंड में उसके काफ़ी कुछ चल रहा है अबाउट द मर्डर, बोलो, ठीक है। अब यहाँ पे आता है मैकबेथ एक कॉन्फिडेंट किंग की तरह अपने गेस्ट के सामने अपेयर होता है, और यहाँ पे भी अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी दिखा रहा है। जैसा वो अपीयर कर रहा है इन फ्रंट ऑफ हिज गेस्ट, वैसा उसकी रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। माइंड में उसके बहुत ज़्यादा क्योस है अबाउट द मर्डर प्लान। उसके बाद उसके पास न्यूज़ आती है अबाउट द मर्डर कि बैंक्यू हैज़ डाइड, ही हैज़ बीन किल्ड बट फ्लियंस हैज़ फ्लू अवे। अब ये दिखाता है कि मैकबेथ पहले तो खुश हुआ अबाउट बैंक्यूज डेथ, लेकिन फिर बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया जब उसको पता चला कि फ्लियंस भाग गया है। यह दिखाता है कि उसकी फियर, उसकी एंजाइटी फिर से वापस आ गई है, और जाहिर सी बात है वो तब तक सिक्योर फील नहीं करेगा जब तक फ्लियंस की डेथ नहीं होगी, बिकॉज उसको मेन फियर किससे होना चाहिए, फ्लियंस से होना चाहिए, क्योंकि विचेस की प्रोफेसी अबाउट फ्लियंस थी, नॉट अबाउट बैंको, ठीक है।
उसके बाद इन बिटवीन द पार्टी द गोस्ट ऑफ बैंको अपीयर्स, तो उसको बैंको दिखाई देने लगता है और बैंको सिर्फ उसको दिखाई देता है, वो उसको कुछ बोलता नहीं है, कुछ कहता नहीं है, बट गेस्ट्स के सामने वो बहुत ही फियरफुल हो जाता है क्योंकि किसी और को वो बैंको नहीं दिखाई दे रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ मैकबेथ को दिखाई दे रहा होता है। अब यहाँ पे दिखाता है उसकी गिल्ट और उसकी मेंटल डिस्टर्बेंस। फिर लेडी मैकबेथ आती है और कंट्रोल करना की कोशिश करती है उस सिचुएशन को। वो जानती कुछ भी नहीं है मर्डर के बारे में, बट वो देखती है कि मैकबेथ काफ़ी डिस्टर्ब्ड है और उसको जिस तरीके से गेस्ट के सामने अपीयर होना चाहिए वो वैसे नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे वो उससे प्राइवेटली ले जाके उसको कुछ क्वेश्चंस करती है और उसके मैनहुड को फिर से एक बार ट्रिगर करती है कि तुम हमारे अंदर बिल्कुल भी गट्स नहीं है या तुम पास्ट को लेके काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गए हो, इस तरीके की बातें वो उससे कहती है और फिर जो गोस्ट है वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, बैंक्वेट एंड्स इन क्योर्स। अब लेडी मैकबेथ डिसमिस करती है गेस्ट्स को, मतलब गेस्ट्स को सी ऑफ करती है। अब मैकबेथ ये रियलाइज़ कर लेता है इस सीन के एंड में कि वो अपने गिल्ट से एस्केप नहीं कर सकता है, वो गिल्ट बार बार उसके माइंड में आएगी और वो ये यहाँ पे अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि उसको विचेस के पास फिर से जाना चाहिए क्योंकि अब उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स उसको फिर से चाहिए। आप देखो क्या है यहाँ पे, ये दिखाता है कि मैकबेथ हैज़ ऑलरेडी कमिटेड मैनी क्राइम्स। ठीक है, अब इतने क्राइम्स वो कर चुका है कि वो पीछे तो नहीं जा सकता और जो कर चुका है वो दिस विल ब्रिंग मोर क्योर्स एंड मोर क्राइम्स। ठीक है, क्योंकि एक ऐसी सेइंग है ना कि जब आप कुछ एक चीज़ गलत करते हैं तो उस चीज़ को छुपाने के लिए आप आगे और चीज़ें गलत करते हैं। तो यहाँ इस सीन में ये दिखाया जा रहा है कि अब हो सकता है मैकबेथ आगे और क्राइम्स को कमिट करें।